Hello everyone, today we will read chapter 4 The Ashes That Made Trees Bloom. अगर आपने इसका अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. Today we will read its second part. In first part we already read the old couple lived very happily with their dog, but one of his greedy neighbors killed that dog. However, the dog spirit came after his death and told the couple to make a mortar and mill. But the neighbor destroyed these things also. Now, what will the spirit of the dog do to help his master? And what will be the end of that neighbor? Let's read in part 2. Not long after that, मतलब इस बात को कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, जल्दी ही उसको एक सपना और आया. द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. जो अच्छे वाला आदमी था उसको एक फिर सपना आया. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पॉक टू हिम. और जो स्पिरिट थी, जो आत्मा थी डॉग की, उसने उससे दोबारा बात की. टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. उसने बताया कि किस तरीके से उन विकेड पीपल ने, उन बुरे लोगों ने, उसने जो मिल बनाई थी पाइन ट्री से उसको बर्न कर दिया था, उसको जला दिया था. और क्या कहा? टेक द एशेस ऑफ द मिल. कि आप जाके उस मिल के जो एशेस हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एशेस वर्ड को राख को बोलते हैं, तो वो वहाँ से ले आओ. स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज. स्प्रिंकल तो स्प्रेड करना, और विदर्ड देखिए फर्स्ट पिक्चर में ऊपर दिखाई दे रहा है. ये ट्रीज ऐसे हैं जिनके ना तो लीव्स हैं ना ग्रीनरी है, कुछ भी नहीं है, तो ये ड्राई हो गए हैं बिल्कुल. तो इस तरह के ड्राई ट्रीज को बोलते हैं विदर्ड ट्रीज. और फिर उस स्पिरिट ने कहा कि वो ऐश लेके आप जो विदर्ड, जो ड्राई ट्रीज हैं उनके ऊपर स्प्रेड कर देना. एंड दे विल ब्लूम अगेन. और वो जो ट्रीज हैं वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे, उनके ऊपर फ्लावर्स आ जाएंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house. जो अच्छे वाला आदमी था वो जल्दी से उठा और जो गंदे वाले नेबर्स थे उनके घर पे चला गया. When he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, जब वो वहाँ गया तो उसने देखा कि जो दुखी ओल्ड पेयर था वो जो फायर प्लेस बना हुआ था स्क्वायर शेप का, उसके किनारे पे बैठे हुए थे. और वो स्क्वायर फायर प्लेस कहाँ पे था? इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. बिल्कुल फ्लोर के बीच में. और वो दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग. देखिए नीचे वाली पिक्चर में एक आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये है स्पिनिंग व्हील. इसके ऊपर जो पर्सन है वो कॉटन को खींच खींच के थ्रेड में चेंज कर रहे थे. इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग. तो वो दोनों वहाँ पे बैठे स्मोकिंग कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट. और थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो अपने हाथों को और पैरों को गर्म कर रहे थे. किससे? विद द ब्लेज. ब्लेज मीन्स फायर से. फ्रॉम सम बाइट्स ऑफ द मिल. छोटे छोटे जो टुकड़े पड़े हुए थे मिल के, उनसे अभी आग निकल रही थी, तो वो उनसे अपने हाथ और पैरों को गर्म कर रहे थे. वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस. उनके पीछे क्या पड़ी हुई थी? जो और छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे टूटे हुए मिल के, वो उनके पीछे पड़े हुए थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस. हम्बली होता है बड़ी सॉफ्टफुली. तो जो अच्छे वाला आदमी था उसने बड़ी ही सॉफ्टनेस के साथ उन एशेस के बारे में पूछा, उस राख के बारे में पूछा. नाउ द काउटस पीपल turned up their noses at him. Turned up their noses means आप किसी को बहुत ही हेट के साथ ट्रीट करते हो. ऐसा लगता है जैसे कि आप उसे नफ़रत करते हो. तो वो जो ग्रीडी कपल था उसने ऐसा बिहेव किया उनके साथ, उस आदमी के साथ, जैसे कि वो उससे हेट करता हो. एंड स्कॉल्डेड हिम. और साथ ही साथ उसको स्कॉल्ड भी किया, उसको डांटा भी. एज इफ ही वर अ थीफ. और ऐसा लग रहा था उनके बिहेव से जैसे वो किसी थीफ के साथ बिहेव कर रहे हों. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस. और उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने परमिशन दे दी कि वो आके अपने बास्केट को उस ऐश के साथ फिल कर सकता था. ऑन कमिंग होम, जब वो वापस आया, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन. जो बूढ़ा आदमी था उसने अपनी वाइफ को लिया और वो गार्डन में गए. इट बीइंग विंटर, उस समय विंटर का टाइम था.
देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। उनका जो अच्छा सा प्यारा उनका फेवरेट जो चेरी ट्री था वो बिल्कुल बेयर हो गया था, वो भी बिल्कुल ड्राई हो गया था, उसके पे लीव्स वगैरह कुछ नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट। उसने अपने चुटकी में थोड़ी सी ऐश ली और उसको वहाँ पे स्प्रेड कर दिया। एंड लू इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, और देखो वहाँ पे बिल्कुल फूल खिल गए। until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air। और वहाँ पे चारों तरफ पिंक कलर के फ्लावर्स खिले, तो ऐसा लगा जैसे क्लाउड बन गया था पिंक कलर का। और पूरी एयर में वहाँ चारों तरफ जो एयर थी उसमें परफ्यूम फैल गई, उसमें से बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आ रही थी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज। अब पूरे गांव में ये न्यूज़ जो है वो फैल गई। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। और हर व्यक्ति दौड़ के आया इस वंडरफुल थिंग को देखने के लिए। द countless पीपल ऑल्सो heard द स्टोरी। जो ग्रीडी कपल था उसने भी वो वाली स्टोरी सुनी। एंड गैदर्ड अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल। उन्होंने जल्दी से क्या किया, उस मिल की जो ऐश बची हुई थी उसको जल्दी से गैदर किया, इकट्ठा किया। kept them to make withered trees bloom। और उनको अपने पास रख लिया ताकि उनके यहाँ पे भी जो ट्रीज बिल्कुल ड्राई हो गए थे उसके ऊपर स्प्रेड कर दें और वहाँ से भी फ्लावर्स निकले। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द DMO। जो अच्छे वाला इंसान था उसने सुना कि उनका जो लैंडलॉर्ड था, DMO था, वो वहाँ से गुजरने वाला था। वॉज टू पास अलोंग द रोड नियर द विलेज। वो विलेज का जो रास्ता था वहाँ से गुजरने वाला था। सेट आउट टू सी हिम। वो वहाँ पे सेट आउट मतलब रुक गया ताकि वो उनको देख सके। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस। और जो ऐश के बास्केट थी वो भी उसके पास ही थी। एज द ट्रेन अप्रोच। जैसे ही वो जो DMUs का जो जुलूस था, प्रोसेशन था, वो वहाँ से गुजरा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री। वो जल्दी से, वो जो अच्छे वाला इंसान था, वो एक ड्राई चेरी का जो ट्री था उसके ऊपर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड। और वो पेड़ जो है उस रास्ते के बिल्कुल साइड में था। नाउ इन द डेज ऑफ DMO इट वॉज द कस्टम। और जब वो लैंडलॉर्ड के जो डेज थे उस समय एक कस्टम होती थी, एक रीति रिवाज होता था। क्या था? व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, कि जब भी उनका लैंडलॉर्ड वहाँ से गुजर रहा हो, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़। तो जितने भी लॉयल पीपल थे, मतलब उस लैंडलॉर्ड को मानने वाले थे, वो अपनी विंडोज़ को बंद कर दिया करते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर। और वो जल्दी से वहाँ पे जो है एक पेपर की स्लिप बना रखी थी उन्होंने, वो उसके ऊपर पेस्ट कर देते विंडो के ऊपर, सो इज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लैंडलॉर्ड। इन जो उस समय लैंडलॉर्ड को जो देखना होता था, लुकिंग डाउन होते हैं, उनको घूर के अगर कोई भी देख लेता था, अच्छे से देख लेता था, तो उसको बहुत ही रूड बिहेवियर माना जाता था, इम्पर्टिनेंस बिहेवियर माना जाता था उसको। तो वो लोग क्या करते थे, अपनी विंडोज़ को क्लोज कर देते थे ताकि ये रूड बिहेवियर उनका ना दिखे कि उन्होंने लैंडलॉर्ड को देख लिया है। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स। वहाँ पे रोड के ऊपर जो भी लोग हुआ करते थे वो अपने हाथों को ऊपर उठाते थे और अपने नीज के बल पे बैठ जाते थे। एंड रिमेन prostrate until the procession passed by। prostrate होता है कि अपने हाथों को नीचे की तरफ झुका देते थे, गर्दन नीचे ज़मीन पे टिका लेते थे। lying on the ground। तो वो क्या करते थे, वो अपने सारे के सारे ग्राउंड के ऊपर लेट जाते नीचे की तरफ, जब तक कि वो जो प्रोसेशन था, वो जो ट्रेन थी उनकी, कार्ट जो था, वो वहाँ से न गुजर जाता। द ट्रेन ड्रू नियर। जैसे ही वो ट्रेन पास आई, यानी कि जो कार्ट था लैंडलॉर्ड का वो पास आया, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड। एक बड़ा सा लंबा सा, जो कि मतलब कॉम्पिटेंट मैन होता है, जो उस पोस्ट के एबल था, वो आदमी मार्च करके आगे की तरफ आता है। क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे। पूरे रास्ते वो लोगों को चिल्ला के क्या कहते हैं, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। अपने पैरों के बल पे झुक, अपने घुटनों के बल पे बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल पे बैठ जाओ। एंड एवरी वन kneeled down while the procession was passing।
और वहाँ से जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अपने घुटनों के बल पे बैठ जाते थे जब वो प्रोसेशन जुलूस वहाँ से निकलता था। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. और अचानक से जो लीडर था उस वैन का उसने देखा कि एक आदमी जो है एक बूढ़ा सा आदमी जो है ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ है। He was about to call out to him in an angry tone. वो गुस्से वाले टोन से उस इंसान को बुलाने ही वाला था, बट लेकिन तभी क्या हुआ, सीइंग दैट ही वाज सच एन ओल्ड फेलो, उसने देखा कि वह तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान था। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा शो ऑफ किया कि जैसे उसने देखा ही नहीं उस इंसान को, एंड पास्ड हिम बाय, और धीरे से वहाँ से निकल गया। सो व्हेन द डियामियोज प्लान चिकन ड्रू नियर, जब डियामियोस का प्लान चिकन था, इट मीन्स उसका जो कार्ड था वो वहाँ पे बिल्कुल नज़दीक आया उस पेड़ के, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, जो बूढ़ा आदमी था उसने अपनी बास्केट से एक थोड़ी सी चुटकी भर जो है राख निकाली, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसने पूरी ट्री के ऊपर उसको स्कैटर कर दिया, स्प्रेड कर दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही क्षण में वहाँ पे फ्लावर्स खिल गए। द डिलाइटेड टीएमओ ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और जो डिलाइटेड ये सब चीज़ें देख के जो डीएमओ था, जो लैंडलॉर्ड था, वो बड़ा हैप्पी हो गया और उसने उस ट्रेन को रोकने के लिए बोला, एंड गॉट आउट ऑफ टू सी द वंडर, और वो उस कार्ट से नीचे उतरा ताकि वो उस वंडरफुल जो साइट थी उसको देख सके। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पंज केक्स, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसने उस इंसान को थैंक यू भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि उसने उसने इतना अच्छा दृश्य उसको दिखाया था, और जो अपने सर्वेंट थे उनको ऑर्डर दिया कि वो उनको सिल्क के बने हुए कपड़े दें, स्पंज से बना हुआ केक दें, फैंस दें, और भी बहुत सारे रिवार्ड उसको दिए गए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, कासल होता है किला, उसने उस इंसान को अपने कासल में, हाउस पे भी इनवाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, इसलिए अब जो ओल्ड मैन था ग्लीफुली, बड़ी हैप्पीली घर पे गया ताकि वो अपनी जॉय को शेयर कर सके अपनी प्यारी सी बूढ़ी जो वाइफ थी उसके साथ। बट वेन द ग्रीडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब वो ग्रीडी नेबर्स ने ये बात सुनी, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, उसने जल्दी से उस जो मैजिक ऐश थी उसको थोड़ा सा लिया, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और जो मेन रोड था उसके ऊपर चले गए। देयर ही वेटेड अंटिल अ डियामियोस ट्रेन केम अलोंग, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वेट किया उस समय तक जब तक कि एक लैंडलॉर्ड का कार्ट वहाँ से ना गुजरे। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और जब वो कार्ट वहाँ से गुजर रहा था तो दूसरे पीपल तो अपने नीज के बल पे वहाँ पे बैठ गए, लेकिन जो विकेट वाला कपल था वो नीज के बल पे बैठने के बजाय उन्होंने क्या किया, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो जल्दी से, वो जो आदमी था वो एक सूखे हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया। व्हेन द डियामियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब जो डियामियो था, जो लैंडलॉर्ड खुद था, लगभग उस पेड़ के नीचे आ गया था, तब तक उसने क्या किया, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, उसने थोड़ा सा राख जो अपने हाथ में ली और उस ट्री के ऊपर डाल दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, और वो जो विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, और वो जो चीज़ उसने हाथ में उठाई थी वो सीधी की सीधी किसके ऊपर जाके गिरी, उस लैंडलॉर्ड के ऊपर जाके गिरी। को उसने अपने हाथ में थोड़ा सा भी जो पार्टिकल था, जो पार्ट था उस ऐश का, वो अपने पास नहीं बचा के रखा, उसने सारे की सारी स्प्रेड कर दी। द विंड ब्लू, उसी समय हवा चल पड़ी। द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डियामियो एंड हिज वाइफ, और जो डस्ट थी, उस वो जो ऐश से उठी हुई डस्ट थी वो डियामियो और उसकी वाइफ के नोज़ में और आइज़ में घुस गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, उसके बाद तो उनकी स्नीजिंग शुरू हो गई, छींक पे छींक शुरू हो गई, एंड चॉकिंग, उनका गला पकड़ा गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन,
और उसने जितना भी पॉम्प था, मतलब जितनी भी शान थी और जितनी डिग्निटी थी उस जुलूस की, वो सारे के सारे स्पॉइल कर दी, ख़राब कर दी। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज। और वो आदमी जिसका काम था ये बोलना कि अपने नीज के बल पे झुक जाओ, लैंडलॉर्ड आ रहे हैं, उसने क्या किया? सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर। उसने उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ा, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, घसीटते उसको पेड़ से नीचे उतारा, एंड टम्बल्ड हिम हिज एशेस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और उसको और उसकी जो ऐश से भरी हुई बास्केट थी उसको टम्बल्ड यानी कि थ्रो कर दिया, कहाँ पे? इनटू द डिच बाय द रोड। डिच होता है एक पिच के अंदर, एक गड्ढे के अंदर जो रोड की साइड में था, उसके अंदर फेंक दिया उनको। देन बिटिंग हिम साउंडली, और बहुत अच्छे से उसकी पिटाई करी। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और पिटाई कब तक की? जब तक कि वो मर नहीं गया। दस द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मड। इस तरीके से जो बुरे वाला ओल्ड मैन था वो कहाँ मरा? मड के अंदर मरा, मैंने कीचड़ के अंदर मरा। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी। लेकिन जो अच्छे वाला फ्रेंड था उस डॉग का, ड्वेल्ट मतलब होता है लिव करना, रहना, वो जो है बिल्कुल शांति के साथ और बहुत ही अच्छी चीज़ों के साथ वो अपने घर पे रह रहा था। एंड बोथ ही एंड इज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज। और वो अच्छे वाला कपल और उसके कपल जो था वो बहुत लंबे समय तक और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करके वहाँ पे जीते थे। सो दिस वॉज द स्टोरी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और अच्छे से आपको समझ आया है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।